नमस्कार दोस्तों। बर्मिंघम अलाबामा में टैमी सेक्सन नाम की 47 वर्षीय महिला, जिसे अलाबामा में अपने पति द्वारा 380 कैलिबर हैंडगन के साथ उसके सर में गोली मारी गई थी और वह न केवल बच गई थी बल्कि उसने खुद को एक कप चाय भी बनाया था गोली लगने के बाद भी। अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद पति डोनाल्ड रे सेक्सन ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। टैमी को एक हेलीकॉप्टर द्वारा अस्पताल में ले जाया गया, जहां वह अपने प्यार करने वाले पति द्वारा गोली मारे जाने के बाद भी 3 दिनों तक रही। गोली उसकी खोपड़ी से होकर उसके सर के पीछे से निकल गई। उसे पूरी तरह ठीक होने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं जिनमें से कोई बच जाता है। हालांकि ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये पहले बार ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि कुछ केस ऐसे हुए हैं जिसमें व्यक्ति को गोली लगती है सिर में और फिर भी वो बच जाता है। मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि लोगों को पहले सिर में गोली लगी थी और फिर भी कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह है जहां से एक छोटी मिसाइल भी बिना किसी नुकसान के गुजर जाती है। क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। ऐसा डॉक्टर पैट्रिक प्रिचर्ड ने कहा था, जो कि अलाबामा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में सर्जरी के प्रोफेसर हैं। टैमी सेक्सन को गोली लगने से एक हफ्ता पहले पुलिस उसके हस्बैंड की तलाश कर रही थी, ताकि वह उसको ऑर्डर दे सके कि वह टैमी सेक्सन से दूर रहे, क्योंकि वो उससे मारपीट ज़्यादा करता था। अदालत के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे घरेलू हिंसा के लिए 6 महीने के लिए ट्रायल पर रखा गया था। जब उसके पति ने उसको गोली मारी तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसने आके सीधा उसके सिर में जाके गोली मार दी। अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद वह पीछे के बरामदे पे गया और वहां पर जाके उसने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली। जब पुलिस की टीम वहां पर गई तो उसने कहा कि क्या चल रहा है। वह अपने सिर पर एक कपड़ा रखे हुए थी और बात कर रही थी। वह होश में थी, लेकिन वह उलझन में थी कि क्या हुआ था। उसके सिर में गोली लगने के बावजूद भी उसने खुद के लिए चाय बनाई और पुलिस की टीम को पीने के लिए कुछ दिया। केवल एक चीज़ जो इस कहानी को और बेहतर बना सकती थी, अगर उसका पति भी जीवित रहता, जैसे उसकी पत्नी जीवित रही थी गोली लगने के बावजूद भी। अधिकांश लोगों के लिए अपने बाल धोना एक दैनिक या साप्ताहिक दिनचर्या है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी बार साफ करना चाहते हैं या लोगों को इसके बारे में सलाह देते हैं। लेकिन क्या हमें वास्तव में अक्सर यह बिल्कुल भी अपने बाल धोने की ज़रूरत है? कभी कभी बालों की देखभाल एक बोरिंग कार्य हो जाता है। ये आपके हाथों की मेहनत को बचा के रख सकता है। पूरे इतिहास में अगर पुराने इतिहास काल पर देखें तो क्या इंसान अपने बाल धोने के बारे में चिंतित होंगे? अगर ये ऐसा नहीं था तो अब हम इसे इतने इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर कि क्या हो अगर हम शैम्पू को यूज़ ना करें। शैम्पू या बालों के सफाई के प्रोडक्ट्स के विभिन्न रूपों का उपयोग 1800 के दशक से किए जा रहा है। उस समय लोग महीने में 1 या 2 बार अपने बालों को धोते थे। 1927 में एक जर्मन आविष्कारक हंस रॉजकॉफ ने दुनिया का पहला लिक्विड सोप बनाया और फिर 1930 के दशक में ओहियो में स्थित एक कंपनी P&G, जिसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल कहा जाता है, ने दुनिया का फर्स्ट सिंथेटिक शैम्पू को लॉन्च किया और तब से लगातार शैम्पू के लिए बाजार में लगातार वृद्धि जारी है। 1970 के दशक में लोगों के घर में टीवी आए और टीवी पर लगातार दिन में एक बार बाल धोने के लिए शैम्पू के लिए कई सारे एड्स चलाए गए और तब से ये लोगों में आदर्श बन गया है कि हर रोज़ बालों को शैम्पू के साथ धोना ज़रूरी है। क्या आपके बालों के लिए शैम्पू ख़राब है? आप सोच सकते हैं कि शैम्पू का उपयोग करना आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बालों को साफ़ करता है, लेकिन वास्तव में काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है। शैम्पू ना यूज़ करने के समर्थन में एक अंडरग्राउंड मूवमेंट भी है। उनकी थ्योरी को नोपो मेथड कहा जाता है। नोपो मेथड की थ्योरी ये है कि हमारे बालों में नेचुरल ऑयल होते हैं और हार्म केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ करके हम इन नेचुरल ऑयल को अपने बालों से दूर कर रहे हैं। शैम्पू आपके बालों को ख़राब स्थिति में छोड़ देता है और आपको बालों के उपचार करने के लिए फिर से शैम्पू के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। शैम्पू का उपयोग ना करने से आप इस मैन मेड डिजास्टर से अपने बालों को बचा सकते हैं और इससे आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे। एकदम से शैम्पू का यूज़ करना छोड़ देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपके पास और भी विकल्प हैं, जैसे एप्पल साइडर सिरका, बेकिंग सोडा या सिर्फ पानी का उपयोग करके आप अपने बालों के लिए एक जेंटल क्लींजर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। बालों को शैम्पू से धोने के कुछ लाभ भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि सिंथेटिक वाले शैम्पू भी जिसमें केमिकल्स होते हैं।
शैम्पू करने से आप अपने बालों से गंदगी और धूल हटा रहे हैं, जो बदले में आपके बालों में से गंदगी को, बदबू को कम करने में मदद करते हैं। यदि आप सुगंधित साबुन या शैम्पू खरीदते हैं तो इससे आपके बाल महकने लगते हैं, जिससे आपको ताजगी और सुकून मिलता है। यदि आपके बाल ऑयली हैं तो इससे आपका ऑयली बाल आपका कॉन्फिडेंस लो कर सकते हैं। तो शैम्पू करना आपके लिए स्पेशल डेट्स या लड़कियों के लिए नाइट आउट के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। एक आम गलतफहमी ये है कि सिर के जूं वो गंदे बाल पसंद करते हैं। हालांकि ये एक मिथ है, क्योंकि वे बालों की सफाई के बारे में परवाह नहीं करते हैं। वे किसी के सिर में भी हो सकते हैं, किसी के बालों में भी हो सकते हैं, क्योंकि वे ब्लड को फीड करते हैं हमारे सिर से। अपने बालों को बार बार धोने से भी आपको उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वे घंटों तक पानी में रहने से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा बालों और ब्यूटी इंडस्ट्री में उत्साही लोगों के लिए की गई रिसर्च को देखने के बाद यह पता चला है कि बालों की देखभाल करना वास्तव में एक पर्सनल चॉइस है। ज़्यादातर मामलों में कुछ मेडिकल रीज़न है कि आपको अपने बालों को क्यों धोना चाहिए या फिर कुछ शैम्पू का उपयोग करना चाहिए या नहीं। इसलिए जब तक आपके पास पहले से मौजूद कुछ मेडिकल कंडीशन है जो इसके शैम्पू करने से अफेक्टेड हो सकती हैं, तो क्यों ना इसे आजमाएं और देखें कि आप बिना शैम्पू किए कितने समय तक रह सकते हैं। अगर आप अपने बालों में कुछ हफ्तों तक शैम्पू नहीं करते हैं तो इससे आपके बाल जो है नेचुरली हेल्दी हो जाएंगे और ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और ज़्यादा मजबूत रहेंगे। तो फिर क्यों ना आप अपने बालों को थोड़े दिन के लिए शैम्पू करना छोड़ दें। इससे आपके बाल स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दियर भी रहेंगे और स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बी क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।